हेलो स्टूडेंट, कैसे हो स्टूडेंट। मैं कपिल कुमार, मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक बार फिर से। कैसे हो स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे स्टूडेंट। आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम अमोनिया के इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के बारे में पढ़ने आ रहे हैं, यानी कि हैबर्स प्रोसेस। और बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो काफ़ी इसे अच्छे समझिए, देखिए और स्किप मत करिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट से देखिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आज हम ये पढ़ेंगे स्टूडेंट हैबर प्रोसेस। ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है और इसमें ह्यूज अमाउंट में अमोनिया को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज में। स्टूडेंट सबसे पहले क्या किया जाता है, यहाँ पर एक चेंबर दिखाए गए हैं अलग अलग, ठीक है। एक फ्लो चार्ट है, ठीक है। इंडस्ट्रीज में कैसे अमोनिया का प्रोडक्शन होता है तो इसको फ्लो चार्ट से दिखाया गया है। ये फ्लो चार्ट होता है क्या स्टूडेंट, ध्यान समझो, बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट, पहले आप यहाँ देखिए। पहले सबसे पहले क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, दोनों कंबाइन हो रहा है और क्या फॉर्म हो रहा है, अमोनिया फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और कुछ हीट भी क्या हो रिलीज हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया यानी कि हैबर प्रोसेस जो होता है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, अमोनिया। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि हीट इसमें रिलीज होती है, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये जो रिएक्शन होता है स्टूडेंट, ये रिएक्शन अराउंड 450 से 500 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इस टेम्परेचर पर होता है 450 से लेकर के 500 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। सारे पॉइंट्स को आपको याद रखने हैं। और प्रेशर इसके लिए मेंटेन रहता है 200 से 900 एटीएम प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसके लिए कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है, एक्टिव रखता है, ठीक है। तो वो क्या यूज करते हैं, फाइनली डिवाइड आयरन यूज करते हैं, ठीक है। फाइनली डिवाइड आयरन यानी कि फाइन आयरन यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। और कैटलिस्ट को भी कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम भी यूज करते हैं, ये कैटलिस्ट को कंट्रोल करता है, एक प्रमोटर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसे आपको नॉलेज में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखो स्टूडेंट, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। इसके लिए रिएक्टेंट कौन कौन से स्टूडेंट है, इसके लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। और रिएक्टेंट के अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं इसको। सबसे पहले आप समझिए पहले नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन कैसे हम लोग बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं स्टूडेंट। नाइट्रोजन सबसे पहले क्या होता है, एयर को क्या करते हैं, प्रेशराइज करके लिक्विफाइड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और एयर में हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है। और ये बहुत सारे ट्रेसेस गैसेस है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं इसको, फिर प्रेशर कम करते हैं इसका। तो जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, ठीक है, वो सबसे पहले रिलीज होगा, वो गैस मतलब लिक्विड से वो गैस पहले बनेगा। तो इस तरह से क्या होता है, हर एक गैस का क्या होता है, अपना अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो उस तरह से क्या करते हैं, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या करते हैं, नाइट्रोजन को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है, एयर से। और उसके बाद हम अगर हम बात करें हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट बोस प्रोसेस से, ठीक है। बोस प्रोसेस एक हाइड्रोजन चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं 9 क्लास में। एक बोस प्रोसेस जो होता है, इसमें वाटर गैस को फॉर्म कर लिया जाता है। वाटर गैस यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। और इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन वहाँ से मिल जाता है, बोस प्रोसेस से मिल जाता है। और नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, एयर का, जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है लिक्विड एयर का, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, इनको फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या किया जाता है, फिर कंप्रेस किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है कंप्रेशन चेंबर में, ठीक है। कंप्रेस करने के बाद फिर इसे इलेक्ट्रिकल, ठीक है, चेंबर में, ये कैटालिटिक चेंबर है स्टूडेंट, यहाँ पर इसको ले आया जाता है, ठीक है। और यहीं पर सारा रिएक्शन होता है स्टूडेंट। 450 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रहता है और प्रेशर भी इतना मेंटेन रहता है, ठीक है। सबसे पहले प्रेशराइज किया जाता है गैस को, तो यहाँ कंप्रेशन चेंबर में प्रेशर इतना प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद फिर टेम्परेचर यहाँ प्रोवाइड किया जाता है विद कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, आयरन, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ से अमोनिया प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट। तो अमोनिया प्रोड्यूस होने के बाद फिर क्या होता है, ये कूलिंग कॉइल में आता है, ये कूलिंग जोन में आता है, ठीक है। कूलिंग कॉइल में जाने के बाद यहाँ पर ठंडी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि इसमें रिवर्सल प्रोसेस में याद रखना स्टूडेंट, इसमें रिएक्टेंट भी कुछ हो सकता है और प्रोडक्ट भी फॉर्म हो सकता है, यानी दोनों रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस यानी कि इस पाइप से जो है आ रही है ओनली अमोनिया, नहीं आ रहा है इस पाइप से, समझ में आ रहा है। ओनली अमोनिया नहीं फॉर्म हुआ, सिर्फ अमोनिया तो फॉर्म हुआ है, लेकिन साथ में इसके क्या है, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी जो है, जो अनकम्बाइंड यानी कि जो कंबाइन नहीं हुआ, वो भी साथ में इसके चला आता है एज ए मिक्सचर, ठीक है। अब होता है क्या, इसको हम क्या करते हैं, फिर कूल करते हैं, क्या करते हैं, कूल करते हैं। और कूल करने से क्या होता है, अमोनिया बहुत जल्दी क्या होता है, लिक्विफाइड हो जाता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होता है वो इजीली लिक्विफाइड नहीं होता है, समझ में आ रहा है। और फिर इसके बाद फिर इसको
वाटर में क्या करते हैं इसको, वाटर में फिर क्या करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं इसको फिर इस मिक्सचर को, जिसके चलते क्या होता है फिर एक बेनिफिट है अमोनिया के लिए। अमोनिया जो होती है वाटर में क्या होती है, बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होती है। तो अमोनिया जो होता है वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, और जो सोल्यूबल नहीं है यानी कि गैस जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वो इनसोल्यूबल है, तो उसको सेपरेट इस तरह से किया जा सकता है। यानी कि यहाँ दो बेनिफिट है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया तीनों आते हैं इस पाइप से, ठीक है। जो मान लो कंबाइन नहीं किया नाइट्रोजन हाइड्रोजन वो भी यहाँ से आते हैं, और अमोनिया जो बनी हुई रहती है वो भी साथ में रहती है, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर होता है, अब इस मिक्सचर को क्या करते हैं, कूल करते हैं, और कूल करने से ये इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिलता है अमोनिया के लिए कि अमोनिया जो होती है इजीली लिक्विफाइड हो जाती है, लेकिन बाकी दोनों गैस इजीली लिक्विफाइड नहीं होते हैं। कौन कौन सी गैस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिक्विफाइड नहीं होता है, लेकिन अमोनिया लिक्विफाइड हो जाता है, लिक्विड में आ जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है अमोनिया की, जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में नहीं होती है, वो ये होती है स्टूडेंट कि अमोनिया जो है वाटर में अच्छे से सोल्यूबल हो जाती है, ठीक है, बहुत हाईली सोल्यूबल होता है ये अमोनिया, तो पानी में अच्छे से घुल जाती है, लेकिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। और जो अनकम्बाइंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो होता है फिर से क्या करते हैं, इसको कैटालिटिक चैम्बर में फिर क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करवाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो ये प्रोसेस इस तरह से चलते रहता है स्टूडेंट, ठीक है। रिसाइकलिंग करना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट हमें इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी भी अगर मान लो कोई भी अगर थोड़ा सा भी रिएक्टेंट बच गया तो फिर वो समझ लो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में बच जाता है, ठीक है, बन जाता है धीरे धीरे। समझ में आ रहा है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले रिसाइकलिंग पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में रिसाइकलिंग पे ध्यान दिया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पर इसके बाद हमने ये लिखा, यहाँ पर ऐसे पॉइंट लिखे गए, नाइट्रोजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर एंड हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वाटर गैस, जिसे कहते हैं बोस प्रोसेस, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन टू गिव द ऑप्टिमम यील्ड ऑफ अमोनिया। और यहाँ पर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, यानी कि अमाउंट जो होना चाहिए हाइड्रोजन का वो ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो रेशियो है उसमें हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्योंकि रिएक्शन में भी हम समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन यहाँ पर क्या है, इसके सामने कोफिशिएंट क्या है, नाइट्रोजन के सामने 1, और हाइड्रोजन के सामने कोफिशिएंट क्या है, 3, बैलेंस करने के बाद में, यानी 3:1 का रेशियो है। अगर हाइड्रोजन 3 वॉल्यूम यूज हो रहा है तो नाइट्रोजन कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है, 1 वॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब इसका मतलब हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आपसे बात करें, नोट करके हम स्टूडेंट एक पॉइंट लिखवाएं, क्या लिखवाएं, रिएक्टेंट शुड फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटी बिकॉज इट पॉइजन द कैटलिस्ट एंड रिड्यूस इट्स इफेक्टिवनेस। अगर मान लो इम्प्यूरिटी है अगर, तो उससे इम्प्यूरिटी को पहली बात हमको दूर करना है, ठीक है, सेपरेट करना है, ठीक है, रिमूव करना है पहली बात। अगर मान लो इम्प्यूरिटी आ भी जाती है, देखो स्टूडेंट, इम्प्यूरिटी के आने से क्या होता है, कैटलिस्ट का जो इफेक्ट है ना कैटलिस्ट का, वो रिड्यूस हो जाता है, वो कम हो जाता है, उसको बोलते हैं पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट। पॉइजनिंग यानी कि कैटलिस्ट का इफेक्ट का कम हो जाना, ठीक है। तो इसके लिए इम्प्यूरिटी को हटाना हमको बहुत जरूरी होता है, ठीक है, इम्प्यूरिटी को हटाना बहुत जरूरी होता है। अब टेम्परेचर की अगर हम बात करें, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, प्रेशर क्या होना चाहिए, ठीक है, और कैटलिस्ट कैसे क्या है, ठीक है, देखेंगे करके, ठीक है। टेम्परेचर क्या है स्टूडेंट, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक सो दैट हीट रिलीज मेंटेन द टेम्परेचर। समझ में आ रहा है, देखो एक्चुअली ये रिएक्शन क्या है पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो रिएक्शन है, ये जो प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि इससे हीट क्या होती है, रिलीज होती है। समझ में आ रहा है, और जो रिलीज हुई हीट वही फिर पूरे चैम्बर को क्या करता है, हीट को मेंटेन रखता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा गया, द टेम्परेचर बट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन टेम्परेचर शुड बी लो, ठीक है। लेकिन देखो इसका मतलब ये हुआ, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के का मतलब ये हो रहा है कि हीट रिलीज हो रही है मतलब, लेकिन याद रखना स्टूडेंट, ज़्यादा भी अगर मान लो हीट अगर रिलीज हुआ तो वो भी ठीक नहीं हमारे लिए। अगर मान लो हम हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, इस रिएक्शन से मान लो हीट रिलीज हो रही है, लेकिन आप फिर से क्या कर रहे हो, टेम्परेचर और प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये फिर टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होता है, फिर ये भी फिर अमोनिया का वापस से डिकम्पोजिशन होने का चांसेस बढ़ जाता है, यानी कि अमोनिया वापस से नाइट्रोजन हाइड्रोजन में बैकवर्ड डिकम्पोज कर सकता है। इसलिए टेम्परेचर को मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और ऑप्टिमम टेम्परेचर भी रखना जरूरी है, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा गया है स्टूडेंट, ठीक है, शुड बी लो बट नॉट मच लो बिकॉज इट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मतलब टेम्परेचर को कम रखना है और इतना भी कम नहीं रखना है कि रिएक्शन ही ना हो, ये भी बात याद रखना है। अगर टेम्परेचर देखो, अगर आप ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम टेम्परेचर रखते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन का कम हो जाएगा, तो इसको भी हमको मेंटेन करना है। अगर आप टेम्परेचर 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा कर देते हो तो भी डर किस बात की रहती है, अमोनिया वापस से क्या ना हो जाए, डिकम्पोज ना हो जाए, और वापस क्या ना बना दे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ना बना दे। समझ में आ रहा है, इसलिए ऑप्टिमम टेम्परेचर एक रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बताया जा रहा है, प्रेशर की बात की गई। प्रेशर क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, रिएक्शन इज प्रोसीड बाय डिक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है।
सो दैट फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड बाय इंक्रीज इन प्रेशर। इसमें देखो ये बताया जा रहा है, ये एक ली चैटलियर प्रिंसिपल है, ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल है, ये आप इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ोगे, 11वीं क्लास में पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पर बस ये समझ लो आप कि यहाँ पर अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर मोल के हिसाब से अगर आप देखो तो नाइट्रोजन का 1 मोल यूज हो रहा है और हाइड्रोजन का 3 मोल यूज हो रहा है, ठीक है। जो सामने जिसके कोफिशिएंट होते हैं वही इसके मोल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि इसका मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट का वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्टेंट में क्या है 4 मोल है, ठीक है, और प्रोडक्ट में क्या है 2 मोल बन रहा है, ठीक है। यानी कि रिएक्टेंट का प्रेशर ज़्यादा है, प्रोडक्ट का प्रेशर क्या है, कम है स्टूडेंट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, एक तरह से डिक्रीज हो रहा है, समझ में आ रहा है। वॉल्यूम यहाँ पर रिएक्टेंट में ज़्यादा था, लेकिन जब प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। और वॉल्यूम डिक्रीज हुआ मतलब कि प्रेशर क्या हो रहा है, एक तरह से इंक्रीज होना, वॉल्यूम का डिक्रीज हो रहा है, यानी कि रिएक्शन का क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर को हमको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो प्रेशर लेकिन देखो स्टूडेंट, कहने का मतलब है हर चीज़ हमको क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा अगर मान लो कर देते हो, देखो एक टेम्परेचर नहीं, प्रेशर को एक ऑप्टिमम प्रेशर बना कर रखा गया है, वो प्रेशर क्या है 200 से 900 एटीएम रखा गया है, ठीक है। लेकिन आप अगर प्रेशर को अगर बढ़ा देते हो इससे भी ज़्यादा, तो क्या हो सकता है, ब्लास्ट होने का डर हो सकता है, ठीक है। प्रेशर बढ़ने से ब्लास्ट हो सकता है फर्नेस। लेकिन अगर आप प्रेशर को अगर कम करते हो तो भी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो इसको आपको मेंटेन रखना है, ठीक है स्टूडेंट। कैटलिस्ट की अगर हम बात करें, कैटलिस्ट हम क्यों यूज करते हैं स्टूडेंट, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाए रखता है, ठीक है। और प्रमोटर का काम क्या है, कैटलिस्ट को कंट्रोल करना होता है, ठीक है, यही यहाँ पर लिखा गया स्टूडेंट। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट, द प्रोडक्ट अमोनिया, और फाइनली जो अमोनिया प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, द अमोनिया सेपरेटेड एंड रिकवर्ड फ्रॉम द अनकम्बाइंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बाय टेक्निक बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। अब देखो स्टूडेंट, हम पहले भी कह चुके थे, अमोनिया के साथ साथ क्या आ रहा है, साथ में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो अनकम्बाइंड है वो भी साथ में आ रहा है, क्योंकि गैस वो भी है, तो एज ए मिक्स होकर के वो भी आ रहा है, अमोनिया के साथ में आ रहा है। लेकिन अब हमारा टारगेट क्या हो जाता है स्टूडेंट, इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन को हटाना। और कैसे हटाते हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड रहता है ये टेक्निक। और वो टेक्निक क्या है स्टूडेंट, ये 2 टेक्निक यहाँ पर है, ठीक है। देखो स्टूडेंट, जो पहले बता चुके हैं आपको, पहले क्या टेक्निक है, अमोनिया इजिली लिक्विफाइड, अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर बट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर नॉट इजिली लिक्विफाइड, समझ में आ रहे, समझ में आ रहे, एंड नॉट सोल्यूबल इन वाटर, समझ में आ रहे। तो यही बोला जा रहा है यहाँ पर, अमोनिया जो है वो इजीली क्या होता है, लिक्विफाइड हो जाता है, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन इजीली लिक्विफाइड नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा गया, अमोनिया जो होता है वो हाईली सोल्यूबल होता है वाटर, सोल्यूबल होता है वाटर में, तो अमोनिया वाटर में घुल जाती है। और लेकिन नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन है वो एज ए गैस बबल के फॉर्म में क्या होता है, वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। और वापस से क्या होता है, इस पाइप से फिर से क्या होता है, वापस से कैटालिटिक चैम्बर में चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑब्टेन कर लेते हैं अमोनिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो दिखाया जा रहा है स्टूडेंट, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट दिखाया गया। और ये फाउंटेन एक्सपेरिमेंट किसके लिए दिखाया गया स्टूडेंट, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट इसके लिए दिखाया गया है कि हाईली सोल्यूबिलिटी ऑफ अमोनिया इन वाटर, जैसे HCl जो है हाईली सोल्यूबल था वाटर में, वहां पर भी फाउंटेन एक्सपेरिमेंट वहां पर भी हो चुका है स्टूडेंट, ठीक है। वहां पर भी ये दिखाया गया था कि HCl गैस जो है वो बहुत ही हाईली सोल्यूबल है वाटर में। यहाँ पर भी यही दिखाया जा रहा है कि NH3 जो गैस है वो हाईली सोल्यूबल है वाटर में, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी प्रूव हो जाता है कि अमोनिया क्या है, बेसिक नेचर शो करता है, ठीक है, कलर से। हम देखते हैं आगे, देखो अब सबसे पहले क्या लिया गया, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में क्या लिया जाता है, ये एक राउंड बटन फ्लास्क लिया जाता है और इस तरह से अरेंज करके रखा जाता है उल्टा, और इसमें गैस फिल रहती है, अमोनिया, ड्राई अमोनिया फिल रहती है, और ये कंटेनर होता है, उसमें इसमें रेड लिटमस सोल्यूशन रहता है, रेड कलर का, ठीक है। और ये ड्रॉपर भी कनेक्ट रहता है, और ड्रॉपर में क्या रहता है, वाटर रहता है स्टूडेंट, ठीक है, ड्रॉपर में क्या रहता है, वाटर रहता है, ठीक है। और जैसे ही सबसे पहले क्या करते हैं, इस ड्रॉपर को क्या करते हैं, स्क्वीज करते हैं, प्रेशराइज से प्रेशर देते हैं, प्रेशराइज करते हैं इसको, तो प्रेशर से क्या होता है, यहाँ से वाटर निकलता है, क्या निकलता है, यहाँ से वाटर निकलता है। और जैसे ही यहाँ से वाटर निकला वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या था, पहले से ड्राई अमोनिया था, तुरंत अमोनिया गैस क्या होती है, उस वाटर में क्या होती है, डिजॉल्व हो जाती है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब अमोनिया गैस जो क्या हो रही है, वाटर में डिजॉल्व हो रही है धीरे धीरे, जिसके चलते क्या होगा, अमोनिया गैस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया जो है अब सोल्यूशन में फॉर्म कर रहा है, तो गैसियस फॉर्म जो अमोनिया का है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है धीरे धीरे। तो गैसियस फॉर्म के कम होने से प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, एक वैक्यूम क्रिएट होगा, क्योंकि अमोनिया गैस के, देखो गैस के चलते ही प्रेशर क्रिएट होता है। अगर गैस कम हो रही है, गैस क्यों कम हो रही है, वाटर में डिजॉल्व हो रही है गैस, कौन सी गैस, अमोनिया गैस, ठीक है। तो उस गैस जब कम हो रही है, तो गैस कम होने से क्या होगा, प्रेशर भी क्या होगा, रिड्यूस होगा, यानी कि वैक्यूम का एक
एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। वैक्यूम क्रिएट होना मतलब प्रेशर का डिक्रीज होना। लेकिन बाहर में एटमॉस्फेयर में क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, तो बाहर जब प्रेशर ज़्यादा है तो तुरंत क्या होगा, इस पाइप के थ्रू क्या होगा, ये जो रेड लिटमस सॉल्यूशन जो है क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, यानी कि इस तरह से सक्शन होगा इसका, ठीक है, ऊपर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, अगर पानी, अगर पाइप अगर मान लो है, तो अगर उसको सक कर रहे हैं, ठीक है, पाइप को, तो अगर मान लो उस पानी में अगर वो है, तो पहले एयर क्या होती है, एयर क्या होती है, एयर को हम सक कर लेते हैं, तो उसमें वहाँ पर क्या होता है, पाइप में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, यानी कि प्रेशर कम हो जाता है। तो उसको पूरा करने के लिए क्या होता है, वाटर लेवल क्या होता है, राइज होता है और उसी डायरेक्शन में चला आता है। ठीक वैसे यहाँ पर हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो वाटर यानी कि यहाँ पर रेड लिटमस सॉल्यूशन जो है क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ आएगा, और जैसे ऊपर की तरफ आएगा तो ये जो ओपन एंड है ना यहाँ पर, ये ट्यूब का, वो ओपन एंड से जब से ऊपर आएगा तो रेड लिटमस क्या हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो अमोनिया गैस है क्या होती है, ये बेसिक नेचर का होता है। तो बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को क्या करते हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि इसके बेसिक नेचर को भी यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। और हाईली सोल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया इन वाटर, ये भी यहाँ पर डेमोस्ट्रेट किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ देते हैं इसको, ठीक है स्टूडेंट। प्रोसीड्यूर क्या आता है, जो हम समझाएं उसको पढ़ देते हैं, फिर से एक बार पढ़ देते हैं, ठीक है। प्रोसीड्यूर क्या है, ड्रॉपर कंटेनिंग वाटर स्क्वीज एंड वाटर इंटर्स द फ्लास्क। ड्रॉपर क्या कंटेंट कर रहा है, वाटर कंटेंट कर रहा है, और इसको जैसे स्क्वीज किया गया तो वाटर क्या कहाँ एंटर किया, फ्लास्क में एंटर किया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या हमको मिला फिर, अमोनिया प्रेजेंट इन ग्लास, ठीक है, ड्यू टू हाई सोल्युबिलिटी इन वाटर डिजॉल्व इन इट। अमोनिया गैस जो है वो जैसे ही ग्लास में एंटर किया और ड्यू टू हाई सोल्युबिलिटी इन वाटर, तुरंत क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है अमोनिया, विच क्रिएट ए पार्शियल वैक्यूम। और क्या क्रिएट करता है, एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट करता है, यानी कि प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। बट आउटसाइड द हाई प्रेशर ऑफ एटमोस्फियर, लेकिन बाहर में एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या रहता है, हाई रहता है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद फिर क्या होता है, दस ड्यू टू दिस रेड लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, राइजेस अप थ्रू द जेट ट्यूब एंड एट ओपन एंड, और ओपन एंड में क्या होता है फिर इमर्जेस आउट, वहां से बाहर निकलता है एज ए ब्लू फाउंटेन, एज ए ब्लू फाउंटेन, ठीक है। तो इट आल्सो रिप्रेजेंट द बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया, और ये भी रिप्रेजेंट करता है कि बेसिक नेचर होता है अमोनिया का, यही यहाँ पर लिखा गया स्टूडेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ठीक है, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट आप पीछे समझिए अच्छे से, ठीक है। और इसके बाद क्या है, बहुत ईजी भी है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी अगर पढ़ते हैं अगर अमोनिया की, इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है, ठीक है, अमोनिया की। सबसे पहले क्या है, कंबस्टिबिलिटी चेक करते हैं। देखो स्टूडेंट, अमोनिया गैस जो होती है ना ही वो कंबस्टिबल होती है, ना ही वो सपोर्ट करती है कंबशन का, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, बर्निंग ऑफ अमोनिया एंड ऑक्सीजन। अमोनिया जो होता है स्टूडेंट, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, बर्न होता है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है छोटा सा, देखो यहाँ पर एक अपरेटस लिया गया, और एक पाइप में क्या है, एक पाइप किसका, ऑक्सीजन का है, और एक पाइप क्या है, अमोनिया गैस के लिए, ठीक है। और इसको क्या किया गया, देखो यहाँ पर इसको बर्न किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस को हम यहाँ पर फ्लो नहीं करवा रहे, लेकिन जब अमोनिया गैस को सिर्फ ओनली अमोनिया गैस को सिर्फ यहाँ पर फ्लो करवा रहे तो ये बर्न हो ही नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन इस जैसे ही हम ऑक्सीजन गैस को साथ में अगर फ्लो करवा रहे तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अमोनिया क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंस में बर्न होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और विथ ग्रीनीज येलो फ्लेम, और फ्लेम कैसा रहता है उसका, ग्रीनीज येलो फ्लेम के साथ में बर्न होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि अमोनिया के लिए, अमोनिया अपने मन से बर्न नहीं हो सकती है, उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, ठीक है। और इसके बाद देखो यहाँ पर रिएक्शन दिखाया गया स्टूडेंट, अमोनिया प्लस ऑक्सीजन, एक्सेस ऑक्सीजन में अमोनिया क्या होता है, बर्न होता है, और क्या फॉर्म करता है, नाइट्रोजन एंड वाटर फॉर्म करता है। इफ ओनली, यहाँ पर देखो लिखा गया जो हमको बताएं, इफ ओनली अमोनिया गैस पास थ्रू द इग्निशन ट्यूब एंड इग्निटेड, अगर आप इसको बर्न कर रहे हो, जलाने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप सिर्फ अमोनिया गैस अगर ले रहे हो सिर्फ, ठीक है, देन इट डज नॉट बर्न, तो इट बर्न नहीं होगा। लेकिन अगर बट इफ ऑक्सीजन पास्ड देन NH3 बर्न इन एक्सेस O2 विथ ए ग्रीन येलो फ्लेम। लेकिन अब एक्सेस ऑक्सीजन में अमोनिया को बर्न करते हो तो ये क्या होता है, बर्न होता है फिर, ठीक है, विथ ग्रीन येलो फ्लेम के साथ में, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद फिर यहाँ पर क्या दिखाया गया स्टूडेंट, इसके बाद कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन करवाया गया यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर भी क्या करवाया गया, यहाँ पर एक तरह से क्या हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है एक तरह से। बर्निंग क्या होता है स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन ही होता है एक तरह का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई कैटलिस्ट यहाँ पर यूज नहीं था, लेकिन इस बार यहाँ पर कैटलिस्ट लिया जा रहा है, ठीक है। तो अमोनिया और ऑक्सीजन यहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं, लेकिन याद रखना इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, और टेम्परेचर क्या होता है 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके चलते क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है, और कुछ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। स्टार्टिंग रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, अच्छा ये रिएक्शन जो है ना, ये आप आगे पढ़ोगे, नाइट्रिक एसिड का इंडस्ट्रियल प्रोसेस एक है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, उसका ये पहला स्टेप है स्टूडेंट, हम आगे उसमें बताएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन दिखाया जा रहा है, ये वहाँ पर यूज होता है, ठीक है, जब आगे पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है।
नाइट्रिक एसिड में। अब ये प्रोसीड्यूर यहाँ पर बताया जा रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, ड्राई NH3 गैस और यहाँ पर ड्राई ऑक्सीजन गैस क्या हो रहा है, यहाँ पर सप्लाई किया जा रहा है। और ये चेंबर में क्या होता है, टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है इस फर्नेस में, और प्लैटिनम भी यहाँ पर है कैटलिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर दिया जा रहा है 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आ रहा है समझ में। और इसके बाद फिर क्या होता है स्टूडेंट, द NH3 एंड O2 मिक्सचर पासिस ओवर हीटेड प्लैटिनम प्लेस्ड इन कंबस्टिबल ट्यूब, ये कंबस्टिबल ट्यूब है, विच ऑन हीटेड इस, ठीक है, स्टेट हीटेड स्टेट इमिट से रेडिस ग्लो, क्या इमिट करता है, रेडिस ग्लो, रेड पूरा हो जाता है, प्लैटिनम कैसा होता है, पूरा रेड हो जाता है, ठीक है, ग्लो हो जाता है, ग्लो होता है जब। और ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है, एक कलरलेस नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, फॉर्म्ड, कलरलेस क्या फॉर्म होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है, जिसको फर्दर ऑक्सीडाइज करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस बना है स्टूडेंट, अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस फिर से अगर कंबाइन करता है तो क्या बना लेता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अपना कलर होता है स्टूडेंट, इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है, क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है, ठीक है स्टूडेंट। और इस तरह से यहाँ पर हम कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट दिखाया गया है, क्योंकि वाटर भी तो फॉर्म हो रहा है ना यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ साथ, ठीक है, वही यहाँ पर दिखाया गया है वाटर। तो इसे बड़े अच्छे समझिए स्टूडेंट, ठीक है, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट सब दिखाए गए हैं। और आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। और तो स्टूडेंट कैसा लगा आपको ये लेक्चर, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, ठीक है। बड़े मेहनत से आपके लिए हम लेक्चर बनाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और स्टूडेंट अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट, ठीक है। मैं फिर से मिलता हूँ नए लेक्चर के साथ में, नए कंसेप्ट के साथ में, ठीक है स्टूडेंट। तब तक अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट, थैंक यू।